कोरोना वायरस की चपेट में फिर से पूरी दुनिया आने लगी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। आलम यह है कि नागपुर और पुणे में लॉकडाउन फिर से लागू करना पड़ा है। कोरोना की फिर से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को सीएम ठाकरे ने कहा कि कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच वो लॉकडाउन के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सीएम ने प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में कई तरह के प्रोटोकॉल को पूरे राज्य में फिर से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में बीएमसी ने सख्ती करने का फैसला लिया है। बीएमसी ने सभी शॉपिंग मॉल्स को निर्देश जारी किए हैं कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के मुंबई के मॉल्स में किसी की एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ मॉल्स में एंट्री की जगह पर रैपिड एंटीजन जांच की व्यवस्था भी की जाएगी। वीकेंड पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने यह फैसला लिया है। बीएमसी ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में फेरी वालों को हिदायत दी है कि वो दुकान हटा लें। ऐसा नहीं करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि वैक्सीनेशन में तेजी की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार से कोविड-19 टीके की 2.20 करोड़ खुराक और मांगी गई है। जावी स्वतःहून पुढे येऊन लस घ्यावी, मात्र लस घेतल्यानंतर सुद्धा आपल्याला मास्क वापरणं, हात धुणं आणि अंतर ठेवणं हे बंधनकारक आहे। कारण काही ठिकाणी अभावाने वॅक्सिन घेतल्यानंतर थोडंसं कोविडचे पुन्हा कोविड झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे। लसीचा मुख्य उपयोग काय, तर समजा अभावाने जे मी म्हटलेलं आहे, कोविड जरी झाला तरी त्याची घातकता खूप कमी झालेली असते, म्हणजे तो जीव घेणार राहत नाही। बीजेपी नेता माधव भंडारी ने कोरोना के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल रही है। कोरोना के मामले पर सरकार कुछ करना नहीं चाहती है और न ही कर रही है। देखिए, कोरोना के मुद्दे को लेकर सरकार बैकफुट पे नहीं है, सरकार अस्तित्व में ही नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही है और सरकार कुछ करना चाहती है ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। कोरोना बाधितों की संख्या जो पूरे देश में है उसमें से करीबन 60% मरीज भारत में, ये बात एक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बाधित शहर बताए जाते हैं, जो 10 शहर है, उसमें से 8 शहर महाराष्ट्र के, और इस बात पर सरकार कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। तो ये सीधे तरीके से सरकार का फेल्योर है, सरकार की असफलता है और सरकार इस विषय में बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार इस विषय को अनदेखा कर रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर तमाम स्कूल और कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया गया है। नए मामले के तहत 35 लोगों की जान पंजाब में कोरोना से चली गई, जबकि 2039 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 277 नए केस जालंधर जिले में दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 6,172 हो गई है। पंजाब के शहर लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में रात 11 से सुबह 5 बजे के बजाय अब रात 9:15 से नाइट कर्फ्यू लगेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। 7 जिलों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अब वहां भी नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से ही लागू होगा। इसके अलावा दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। लिहाजा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से साथ देने की अपील की है और 3 महीने के भीतर दिल्ली में वैक्सीनेशन को खत्म करने की बात कही है। हालांकि दिल्ली में भी सावधानी के तौर पर तमाम प्रोटोकॉल को और सख्ती से लागू करने की दिशा में लगातार काम जारी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।